नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज़ 24। अभी हम खड़े हुए हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर, जहां पर आज जनसंपर्क रैली है। जी हां, इंडिया गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य जी, जो कि उम्मीदवार हैं सांसद पद के लिए, जो उम्मीदवार हैं वो आज उनकी नामांकन रैली है। ये रैली कई जगह से होते हुए भी कांग्रेस कार्यालय पर आकर रुकेगी। हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही हैं और आप देख सकते हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही जोश और खरोश के साथ इतनी धूप में ये सब नामांकन रैली में निकले हुए हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। गठबंधन जनसंपर्क रैली आ पहुंची है चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति के सामने। यहाँ पर कई समर्थक मौजूद हैं। इस नामांकन रैली में कई दल के समर्थक आपको देखने को मिल जाएंगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, यहाँ कई समर्थक हमारे सामने मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। पुरुषों के साथ यहाँ पर महिलाएं भी उपस्थित हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा कुशवाहा, महिला जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। जी, आज की रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? ये हमारी महारैली है जो हमारी इंडिया गठबंधन की है, जिसमें हमारे प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य जी हैं और वो बहुत सरल स्वभाव के हैं। उनके लिए हम सभी लोग एकत्रित होकर के उनका पर्चा भरवाने जा रहे हैं और जीतेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। थैंक यू। आपका नाम क्या है? शबाना खान। जी, इस गठबंधन से कितनी उम्मीदें हैं आप? हम लोगों को पूरी उम्मीद है और प्रदीप जी बहुमत से, पूरे फुल बहुमत से जीतेंगे। थैंक यू। और भी अन्य समर्थकों से हम जुड़ चुके हैं। जी, आपका नाम क्या है? शकील खान मेरा नाम है। जी, इस गठबंधन रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस बार बुंदेलखंड बल्कि उत्तर प्रदेश में आप बदलाव देखेंगे और देश के अंदर जिस तरह से तानाशाही के रवैये से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार, निश्चित रूप से जो सरकार है, सरकार का ये किला ढहने जा रहा है। और जो पीडीए और उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो महागठबंधन बना है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और जो अन्य हमारे छोटे घटक दल हैं, इन सभी ने मिलकर के ये ठान लिया है कि जो देश के अंदर किसानों के ऊपर अत्याचार करने वाली सरकार, जो दिल्ली के अंदर किसानों के साथ में जो बर्बरता की, ये सारे लोग जानते हैं और आप मीडिया के लोग भी जानते हैं। महिलाओं के साथ किस तरह से बर्बरता की, ये आप लोग भी जानते हैं। हमारे देश की गौरव महिला पहलवानों के साथ कितना अत्याचार हुआ, उनके साथ बलात्कार की भी बात सामने आई, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठ जाती है। और जितने भी अन्याय अत्याचार देश के अंदर हुए हैं, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, इन अत्याचारों और अन्याय के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। और दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, सामान्य से लेकर के सभी वर्ग के लोग आज वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे और निश्चित रूप से देश के अंदर एक नया बदलाव आने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि गठबंधन निश्चित रूप से देश में इतिहास रचेगा। जो 400 पार का नारा है, जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, अब ये 400 पार का नारा सीटों पे नहीं आने जा रहा है। अब ये 400 किलोमीटर दूर तक आपको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई नहीं देंगे। निश्चित रूप से लगभग 500 सीटें देश में गठबंधन जीतने जा रहा है और नई एक सरकार का गठन होगा। राहुल गांधी को बड़ी ताकत मिलने जा रही है। गठबंधन रैली से यहाँ पर समर्थकों में बहुत ही जोश है और बहुत ही खुश हैं। इनका कहना है कि यही सरकार अब आएगी। इंडिया गठबंधन की रैली कांग्रेस कार्यालय पर पहुंच रही है। हमारे पीछे बहुत से कार्यकर्ता इस जुलूस में शामिल हुए हैं और जा रहे हैं। कई दिग्गज नेता भी इस रैली में शामिल हुए हैं, जो कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं। पूर्व विधायक सतीश जतारिया जी भी शामिल हैं इस रैली में। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर, इस गठबंधन महारैली से आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? गठबंधन महारैली से जो देश में संदेश जा रहा है, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार जो बैठी है, इसने बेरोजगारों को पकौड़ा तलने पर मजबूर कर दिया है। शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म, सब खत्म, सब बेच रहे हैं। आरक्षण खत्म, संविधान खत्म। ये अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं, अब पब्लिक जान चुकी है। माननीय प्रदीप जैन का चुनाव झांसी में गठबंधन लड़ रहा है और जनता लड़ रही है। और निश्चित ही झांसी ललितपुर की सीट से प्रदीप जैन लाखों वोटों से
जिता के गठबंधन ले जाएगा। जी, इस गठबंधन से आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? इस गठबंधन से जो उम्मीदें हैं कि पहले तो जो भ्रष्ट हैं उनको उखाड़ फेंका जाएगा, जो सिर्फ राम मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, विकास की बात ही नहीं करते हैं। बाकी सब बेच दिया है बड़े बड़े ट्रांसपोर्टरों को। 5, 6, 10, 20 ऐसे गुजराती हैं जो पूरे देश को बेच रहे हैं। अब जनता समझ गई है, इसलिए गठबंधन ही जीतेगा पूरे देश में और गठबंधन ही की सरकार होगी। जी, इस गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं? इस गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। सबसे पहले तो हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी प्रमुख तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह जी जान से गठबंधन में मेहनत कर रही है, इससे ये जाहिर हो गया कि हम लोग गठबंधन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आगे जाएगा। रैली में बहुत से कार्यकर्ता आपको सामने नजर आ रहे हैं। इस गठबंधन रैली में बहुत सी पार्टियां शामिल हैं, जो कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। और ये नाम क्या है आपका? अच्छेलाल श्रीवास। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस रैली के बारे में? हम इस रैली के बारे में ये कहते हैं कि उल्लू आज चमन में सोवे, उल्लू आज चमन में सोवे, कोयल खां दुख होवे, और बंदो खात हरीरो गधा, और गौए घूरे सोवे, और हाँ कौआ बड़े कनक के पिंजरा घी में चोंच डुबोवे, और ईश्वर कात बदमाश मजे में साजे मूढ़धर रोवे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सरला भदौरिया जी से हम आपको मिलवाते हैं। जी, आप इस गठबंधन रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन रैली के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की गठबंधन के द्वारा बम्पर जीत होने जा रही है। सामने झांसी के लोग समझ गए हैं कि अगर संविधान की रक्षा करनी है, अगर देश की रक्षा करनी है, देश को बचाना है, जाति धर्म, सारे जाति और धर्म और सारे समाज को बताना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की रक्षा करनी है, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है। हमारे नेता प्रदीप जैन आदित्य एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस झांसी को बचा पाएंगे, इस देश को बचा पाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, आज विशाल रैली, विशाल जनसभा, पूरा झांसी देख रहा है कि कांग्रेस आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जी, तो आपने देखा पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बहुत जोश में हैं और महिलाएं भी इस रैली में शामिल हैं। लोग ढोल नगाड़ों के साथ आ रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर विभिन्न वेशभूषाओं में तैयार होकर, सज धज कर, घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। इस रैली को बहुत ही आकर्षक बनाने के लिए लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और यहाँ पर बहुत ही लुभावने तरीके से रैली को निकाल रहे हैं। अब इस रैली को हम आपको करीब से दिखाते हैं, जिसमें कि कई बच्चे लुभावने तरीके से इस रैली में शामिल हुए हैं, विभिन्न वेशभूषाओं में शामिल हुए हैं और इन बच्चों के पीछे रथ पर सवार होकर कुछ लोग आ रहे हैं। 2 रथ हम अभी देख सकते हैं कि 2 रथ हैं इस रैली में शामिल है, 2 रथ, और 2 रथों पर सवार होकर कुछ लोग आ रहे हैं। महापुरुषों की वेशभूषा में तैयार होकर यहाँ पर रैली में शामिल हुए हैं लोग। कोई चंद्रशेखर आज़ाद बना हुआ है, कोई भगत सिंह बना हुआ है, कोई महात्मा गांधी बना हुआ है। ये हमारे सामने एक रथ निकल चुका है, ये एक रथ और हमारे सामने है जिसमें महात्मा गांधी बैठे हुए हैं और इनके पीछे महिला मोर्चा भी है। महिलाएं भी, बहुत सारी महिलाएं भी चली आ रही हैं जो कि बहुत ही जोश में हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं कितनी जोश में हैं और नारे लगा रही हैं। बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र पाल जी से हम आपको मिलवाते हैं। जी, इस गठबंधन महारैली से क्या कहना चाहेंगे आप? ये आज जो ये गठबंधन महारैली का जुलूस है, ये एक तरह से धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं हम राम को लाए हैं, लेकिन नहीं, हम कहते हैं राम को तो 10 लाए थे, हम रोटी को लाएंगे। वो राम के साथ कहीं रोटी को भूल गए। 84 करोड़ जनता को उन्हें अनाज बांटना पड़ रहा ना। हम चाहते कि रोजगार मिले, जनता अपना अनाज खुद ले ले। तो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, देश में खुशहाली आएगी, किसानों को रोजगार मिलेगा, पानी मिलेगा,
अभी बहुत परेशानियां हैं। पीने को पानी, झांसी महानगर है, बुंदेलखंड का सबसे बड़ा इलाका। झांसी में लोग पानी को मोहताज हैं एक एक बूंद के लिए। तो दूध के ढोल सुहावने हैं, उनकी बातें केवल दिखाने के लिए तो अच्छी हैं लेकिन असलियत में नहीं हैं। तो हम लोग ये इंडिया गठबंधन जो जुटा है वो इसीलिए जुटा है कि हम जनता को सही मायने में सही सुशासन दे सकें। और कांग्रेस ने पहले बहुत सारे काम किए हैं, आज वो खाद्य सुरक्षा कानून हो, जन सूचना अधिकार का कानून हो, SC/ST एक्ट हो, मनरेगा हो, ये सब हैं। और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो बहुत सारे वायदे किए गए कि हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे, सीनियर सिटीजन को रेलवे टिकट में फिर से रियायत मिलेगी, वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये हो जाएगी, हर किसान को जो छोटा किसान है, सीमांत तो लघु किसान, उनको 5000 महीना मिलेगा, सभी को आटा पिसा हुआ मिलेगा, और बच्चों को कंपटीशन के लिए मोबाइल चाहिए होता तो 500 रुपये का डाटा मिलेगा। ये तमाम छोटी मोटी योजनाएं हैं। बाकी ये जनता की सरकार होगी, जनता के लिए होगी। और निश्चित तौर पे जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन को आना है, प्रदीप जैन को झांसी से जीतना है। थैंक यू। अब हम बात करते हैं एडवोकेट विवेक वाजपेयी जी से। जी, इंडिया गठबंधन से कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखिए, इंडिया गठबंधन से सिर्फ उम्मीदें नहीं बल्कि आज नामांकन ने ये विश्वास दिला दिया है पूरी झांसी की जनता को। और झांसी की जनता ने जिस हद से बढ़ के जो इस नामांकन में अपनी सहभागिता निभाई है, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये चुनाव भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जीत रहे हैं पूरी तरह से। और अकेले वो ही नहीं जीत रहे हैं, जितनी भी ये राजनीतिक दलों का समर्थन है उन्होंने भी बढ़ चढ़ के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे वो आपका आम आदमी की पार्टी हो, और चाहे वो समानता दल हो, जितनी भी पार्टियां हैं कि जिन्होंने भी कम्युनिस्ट पार्टी है या शिवसेना है जो उद्धव वाली, वो सभी जो सहयोग कर रही हैं कांग्रेस पार्टी को, वो वास्तव में इंडिया गठबंधन का एक तरफा चुनाव आज क्लियर हो गया है। और प्रदीप जैन आदित्य भारी मतों से झांसी ललितपुर लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं पूरी तरह से। थैंक यू। जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव जी भी इस रैली में शामिल है। मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी बहुत ही जोश में हैं। तो आप देख सकते हैं इस जीप में रोशनी यादव जी सवार हैं और राशि साहू, कई महिलाएं इसमें हैं। जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव जी से हम आपको मिलवाते हैं। जी, आज की रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये झांसी के परिवार का जन सैलाब बताता है कि वाकई देश में परिवर्तन होने जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगाती है और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोगों में डर भय का जो माहौल बना करके आज इस देश में सर्वोच्च पद पर बैठकर प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को, मर्यादा को लांघ करके जो है हिंदू मुस्लिम मांस मछली में बांटने का और बहनों के मंगलसूत्र पर बात करते हैं, इन्हें याद करना चाहिए। मुझे लगता है आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पूरे देश में संदेश दिया है कि किसान न्याय, युवा न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय मजबूती के साथ, पूरी गारंटी के साथ हम इसी पे इन मुद्दों पर चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आज विकास की नीति नहीं, आर्थिक नीति नहीं, कोई व्यापार की नीति नहीं, युवाओं के लिए रोजगार नहीं, किसानों की गारंटी नहीं। झांसी में इस बुंदेलखंड में इतिहास रचा जाएगा। थैंक यू सो मच। अब रैली में आ चुके हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य जी। अभी हम आपको उनसे मिलवाते हैं, उनसे बात करवाते हैं। इस रैली में आप देख सकते हैं महिलाएं भी बराबर से हिस्सेदारी ले रही हैं और इतनी धूप में भी महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। यहाँ पर आप कई तरह के झंडे देख सकते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के झंडे लेकर यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन की रैली है जिसमें कि सभी पार्टियाँ शामिल हुई हैं। क्या है आपका? नरेंद्र जी, इस रैली से के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
इस रैली से एक हमारा प्रेम भाव है और हम ये सोचते हैं कि बहुत दुख दारू जो हमने देखा है, गरीब लोग आज मजदूर हैं हम लोग, हमें कुछ सुख